मुअक्कदा भी नहीं है। अगर कोई अकीका नहीं करेगा तो वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस बच्चे का अकीका हो जाता है अल्लाह उसको सेहत अता फरमाता है, बीमारियों से बचाता है, उसके नसीब को बुलंद फरमाता है और उस अकीका उसके लिए खैर ही खैर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अकीका तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए गिरवी, जैसे जमीन हमारी हो मगर गिरवी रखी हुई है तो हम फायदा नहीं उठा सकते, ऐसे बच्चे हमारे हैं। जब तक अकीका नहीं होगा तब तक मुकम्मल फैज बच्चों का नहीं पा सकते। इसलिए अकीका मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। साहिब हैसियत मुसलमान को चाहिए कि अपने बच्चों का अकीका करे। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अगर कोई गरीब आदमी है, तवज्जो, अकीका नहीं करता तो खुदा के यहां उससे कोई जवाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो साहिब हैसियत है अगर वो अकीका नहीं करेगा तो उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये है कि जो बच्चे नाबालिगी में मर जाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, हदीस शरीफ में है कि जो बच्चे नाबालिगी में मर जाते हैं कयामत के दिन वो अपने माँ बाप की बख्शिश कराकर जन्नत में लेकर के जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन वो बच्चा जिसके वालिद अकीका करने के लायक थे फिर भी उसने अकीका नहीं किया और बच्चा बचपन ही में मर गया तो ऐसा बच्चा कयामत के दिन अपने माँ बाप की शफाअत नहीं कराएगा। बड़ा नुकसान है अकीका ना करने में। तवज्जो चाहूंगा। तो जो बच्चे बचपन में मर जाते हैं वो अपने माँ बाप की शफाअत कराएंगे। तो जिन माल वालों के बच्चे बचपन में मर गए और उन्होंने अपने बच्चों का अकीका नहीं किया तो कयामत के दिन ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की शफाअत नहीं कराएंगे। और मेरी बहनों, मेरी भी बेटियां हैं, मेरी माँ थी, मेरी बीवी है, बहनों वाला हूं, बेटियों वाला हूं, माँ वाला हूं, बीवी वाला हूं। इसलिए तुमसे यह भी अर्ज कर दूं कि जो हमल कच्चे गिर जाते हैं कयामत के दिन वो भी अपनी माँ की बख्शिश करवाएंगे। बल्कि हदीस शरीफ में तो ये लिखा है कि कयामत के दिन वो बच्चे जो कच्चे अपनी माँ के पेट में गिर जाते हैं, यानी कच्चा हमल जो माँ के पेट में गिर जाता है, कयामत के दिन वो अल्लाह से अपने माँ बाप की बख्शिश के बारे में ऐसे ही लड़ाई करेगा जैसे कर्जदार से लड़ाई करता है। यानी आपने मुझे 10 रुपए कर्ज में दिए तो मैं हो गया आपका कर्जदार, आप हो गए मेरे कर्ज खा। जिस तरह से कर्ज खा कर्जदार से लड़ता है कि मेरे पैसे दे दो, ऐसे ही वो बच्चा जो कच्चा हमल था माँ के पेट में गिर गया, कयामत के दिन अपने माँ बाप की शफाअत के बारे में अल्लाह से लड़ाई करेगा। हुक्म होगा ओ कच्चे बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ ले और जन्नत में लेकर के दाखिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। भाई बात समझ में आई कि नहीं? अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको। तो मैंने क्या कहा कि जो कच्चा बच्चा गिर जाता है, जो बच्चा कच्चा बच्चा गिर जाता है, नाके गिराया जाता है। अल्लाह अल्लाह, समझिए आजकल यही चल रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो अच्छे और अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग, मास्टर, इंजीनियर से डॉक्टर्स, बच्चे दो अच्छे। अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे।
इसलिए गरीबी के डर से बच्चों के कत्ल न करो माओं के पेट में या पैदा होने के बाद। 1400 साल पहले भी बच्चों के कत्ल होते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पहले का हाल यह था कि पैदा होने के बाद दफन कर दिया जाता था। आज जाकर के पता करें कितने बच्चे माओं के पेट में मार दिए जाते हैं जब मालूम होता है कि लड़की है, खास तौर से। इसलिए आप, हाँ, अगर डॉक्टर ने कुछ कह दिया है, उसकी तफसील है, ऐसी कोई जरूरत पेश आए तो आप रब्ता कीजिएगा कि औरत की सेहत साथ नहीं देती और बहुत सारी उसमें तफसील है। लेकिन सिर्फ गुर्बत की वजह से बच्चों को कत्ल कर देना है ना। गवर्नमेंट भी कहती है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे हम उसे नौकरी नहीं देंगे या उसका प्रमोशन नहीं होगा। तो हमारी गवर्नमेंट से बड़े अदब से ये गुजारिश है कि जिसका एक भी नहीं है पहले उन्हें नौकरी दे दो, बचेंगी तो दूसरों को दे देना। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। क्यों भाई, जितने कुंवारे घूम रहे हैं बेचारे नौकरी की तलाश में बुढ़े हो गए जी, तो पहले उन्हें दो, उनका एक भी नहीं है। हाँ हजरत, अल्लाह करम फरमाए, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। आप मुसलमान हैं, वो दरख्तों को भूखा नहीं रखता, हम और आपको कैसे भूखा रखेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसे मेरा रब रोजी न देता हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी देर और बोलेंगे, इंशाल्लाह फिर कभी आमद होगी तो गालिबन हम करे। अभी भी बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 40 मिनट हमको गुजर चुके हैं। बस आप मुझे गिनती कर 10 मिनट और समाप्त कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो मैं कई मौज़ूआत पर तकरीरें करता हूँ, अल्लाह का फजल करम है। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप 6ठे दिन अकीक़े के छठी के रिवाज को खत्म करें और जो काम छठी के दिन होना है वो 7वें दिन वो काम करिए। कहिए इंशाल्लाह। गोश्त 3 हिस्से किया जाए। एक है गरीबों का हक, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, एक हिस्सा घर वालों का। गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। लेकिन आजकल जो रिवाज चल रहा है कि लोग घर पे ही बना करके खिला देते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है जी, आप कर सकते हैं। क्योंकि आजकल किसी को कच्चा गोश्त दोगे तो वो समझेगा क्या यार हमको फकीर समझ रखा क्या, है ना। माज़अल्लाह, तरह तरह के क्वालिटी वाले लोग हैं भाई आजकल। हाँ, लखनऊ के नवाबों में भी इतनी नवाबी नहीं होगी जितने भाई साहब में है। हाँ, मूड है उनका जिधर घूम जाए तो दावत ही पेश कर दो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और हमारी माँ बहनें भी सुने, जिस जानवर को अकीक़े के मौके पर ज़िबा किया जाए कोशिश करें कि उसकी हड्डी कम तोड़ी जाए, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है। और गोश्त को मीठा बनाया जाए। मैं बहुत दिनों से सोचता रहता था, ये अल्लाह मीठा गोश्त तो मैंने कभी खाया नहीं, मीठे गोश्त का क्या मतलब है हकीक़े में, ताकि बच्चे के अखलाक अच्छे हों। तो हमारे बुजुर्गों ने, एक आलिम दीन ने मुझे बताया कि मीठे का मतलब यह है कि उसमें नमक मिर्च कम हो जी, माशाअल्लाह। नमक मिर्च कम हो वही मीठा है, तीखा ना हो। क्या बात कि लोग खाने के बाद भी जनवरी में पसीना पसीना हो जाएं, ऐसा ना हो। नमक मिर्च उसमें ज्यादा ना हो, मुनासिब हो, ये मतलब है। बड़ा मशहूर है कि अकीके के गोश्त को दादा दादी और नाना नानी नहीं खा सकते। अल्लाह अकबर, इन चारों ने कौन सा जुर्म कर लिया बेचारों ने जो इन्हें नहीं खिला रहे हो। हम आके नानपारा से आके अपना हिस्सा पा गए। कारी जुल्फिकार साहब रीसे से तशरीफ लाइए, हमारे उलामा कारी इसराइल साहब आ गए, सब हिस्सा पा गए अपना अपना। नाना ने कौन सा जुर्म किया है, नानी ने कौन सा जुर्म किया बेचारी ने, इनके लुक़्मे क्यों छीने जा रहे हैं। ये भी गलत गलत गलत। हर ईमान वाला
वाह वाह सुन्नी सहीहुल अकीदा अकीके का गोश्त खा सकता है। सुभान अल्लाह। कोई भी गोश्त गैर मोमिन गैर सुन्नी ज़िबा किया हुआ गोश्त हरगिज नहीं। क्या बात। अल्लाह के नाम के गोश्त पर सिर्फ उसी का हक है जो अल्लाह को माबूदे हकीकी तरह मानते हैं। वाह 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 वाह। कुर्बानी के गोश्त जी आजकल पार्टियां बहुत हो रही हैं। हाँ, बकरा ज़िबा हुआ रे, दो दोस्त उस गांव के थे, ये दोस्ती यारी ये इस्लामी हदों के अंदर अंदर होने चाहिए, इस्लामी हदों के बाहर नहीं। क्या बात। सेकुलर उतने ही बने कि जितना आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए। अल्लाह के नाम के गोश्त पर उसका कोई हक नहीं है जो अल्लाह को माबूद ही ना मानता हो। इसी तरीके से आने वाली है 11वीं शरीफ। 11वीं के खाने पर उसका क्या हक है जिसके दिल में बुग़्ज़े गौसे आज़म भरा पड़ा हो। 11वीं के खाने पर सिर्फ उसी का हक है जो बड़े पीर साहब का चाहने मानने वाला हो, गाजी साहब का चाहने मान। जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, अकीका ये मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है। जानवर ज़िबा करो, बालों को सर से उतरवा दिया। हाँ, अगर किसी का अकीका, जैसे मैंने हंज़ला के बारे में पूछा कि वो कितने साल का हो गया बाबू, तो बताया, हजरत अली भाई ने बताया कि हजरत 3 साल का। तो अगर बच्चा ज्यादा उम्र का हो गया है तो नहीं भी उतरवाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, मगर फिर भी उतरवा देना बेहतर, क्योंकि वो जो माँ के पेट से जो बाल आए थे वो तो उतर चुके पहले। तो 7वें दिन आपको ये काम करना है और नाम अच्छा रखना। क्या? अच्छा नाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह को जो नाम सबसे ज्यादा पसंद है वो अब्दुल्ला है और अब्दुर्रहमान है। माशाअल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। लेकिन कारी साहब, आप तो माशाअल्लाह इस तरीके के लोगों का सामना करते रहे। हजरत नाम बताओ और ऐसा बताओ कि पूरे जिला बहराइच में किसी का ना हो, ऐसा बताओ। तो हम तो कह देते हैं भैया नाम। अब एक गांव है पिपरी, उस गांव में मिन शर्रे भी नाम है, अलम नशा मिन शर्रे कश्मीर, क्योंकि कुरान में आया मिन शर्रे भी नाम है भाई। नाम था मिन्हा। मिन्हा मिन्हा भी, मिन्हा का क्या मतलब? मिन्हा का माने उससे, यानी लड़की, औरत से, बस मिन्हा का ये माना। लेकिन अनहा है ना, कुरान में आया अनहा। अरे भाई, कुरान के हिसाब से जब रख रहे हो तो कुरान वालों से समझ लो। वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को जो नाम सबसे ज्यादा पसंद है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। और दूसरी हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हारे नामों से और तुम्हारे बाप के नाम से कयामत के दिन तुम्हें बुलाया जाएगा। और जब नाम रखोगे मंगलू और बुधवा तो कयामत के दिन क्या ऐलान होगा? जुम्मन का लड़का बुद्धू आ जाए। अच्छा लगेगा कयामत के दिन? नहीं। मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं, इसलिए नाम अच्छा रखा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सम्मू बिइस्मी, मेरे नाम पर नाम रखो। क्या? मेरे नाम पर नाम रखो। और मेरे नबी की हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसके रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बुलिदा सलासतु औलादिन फलम युसम्मी अहदम मिनहुम मुहम्मदन जहला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके 3 बेटे हों और इन तीनों बेटों में से किसी का नाम भी मोहम्मद ना रखे, हुजूर फरमाते हैं वो जाहिल है। जाहिल है, इश्क के तकाजों से जाहिल है।
इश्क के तकाजों से जाहिल है। और हुजूर फरमाते हैं जिस महफिल में नामे मोहम्मद वाला कोई शख्स होगा, उस महफिल में जो मशवरा होगा अल्लाह उस काम को पूरा फरमा देता है। और हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ऐलान होगा कि जिसका नाम मोहम्मद है या अहमद है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएं। तो जितने मोहम्मद या अहमद नाम वाले होंगे सब कहेंगे मौला, हम फरिश्तों से कहेंगे कि हमने तो कोई ऐसा अमल किया ही नहीं जो जन्नत में चले जाएं, हम तो गुनाहगारों की जमात में खड़े हैं। आवाज आएगी तुम्हारे रब को यह गवारा ही नहीं कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद हो उसे जहन्नम में डाला जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी का मदीना भी बड़ा है, मेरे नबी का नाम भी बड़ा है, मेरे नबी की जात भी बड़ी है। दुनिया अगर कितना भी पीछा कर ले कभी हुजूर का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है, अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि लंदन की सरजमीन पर, अमेरिका की सरजमीन पर पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा नाम अगर रखा गया है तो मोहम्मद रखा गया है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां मोहम्मद नाम वाले नहीं मिल जाएंगे। ये नाम मेरे नबी का है। वरफाना लक जिक्र, महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। और इस डर से नाम मत छोड़ना कि मोहम्मद नाम रख देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी। ठोकर मार दे उस सर्विस पर। अगर हुजूर के नाम की बरकत से मेरे नबी ने अपनी नौकरी अता फरमा दी तो पूरी जिंदगी से वो नौकरी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, हुजूर फरमाते हैं 3 हक ऐसे हैं कि उनको मुनाफिक के सिवा कोई हल्का नहीं समझता। यानी उनको हल्का जो जानेगा वो मुनाफिक ही जानेगा। पहला हक उसका कि इस्लाम में जिसके दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफेद हो गए, उस मुसलमानों पर हक है कि उसकी इज्जत की जाए। दूसरा हक उसका जो आदिल बादशाह हो। तीसरा हक आलिम बाअमल का। इन 3 लोगों के हक को हल्का नहीं जानता मगर सिर्फ मुनाफिक। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखें, अहमद रखें, पैदाइशी नाम मोहम्मद रखें। पुकारने के लिए कुछ और रख लिया जाए, साथ में कुछ मिला लिया जाए। और याद रहे कभी भी हुजूर के नाम पर नाम रखें तो नामों को बिगाड़ करके मत कहना। आजकल लोगों को बिगाड़ने की, नाम बिगाड़ने की आदत बहुत हो गई है ना। तो नाम बिगाड़ करके मत कहना, ये हुजूर का नाम है, इसलिए अदब से कहना। हमारे बुजुर्ग तो बगैर वुजू हुजूर का नाम भी जबान पर नहीं लाते थे। हाँ, और हमारे बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि कहीं मजलिस सजी हो और नामे मोहम्मद वाला कोई आदमी आ जाए तो लोगों को चाहिए उसको बैठने के लिए जगह दे दी जाए, नाम की बरकत से, है ना। तो अल्लाह ताला, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हीरो हीरोइन के नाम पर नाम मत रखो, सहाबियात के नाम पर लड़कियों के नाम रखो, नबी की बीवियों के नाम पर नाम रखो, सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम पर नाम रखो, और मर्दों में नबियों के नाम पर नाम रखो, हुजूर के नाम पर नाम रखो, नेक अल्लाह के नेक बंदों के नाम पर नाम रखो। जैसा नाम होगा, हदीस में है ये नाम आसमान से उतरते हैं, जैसा नाम होता है वैसे ही उसका असर भी होता है ना। इसलिए अच्छे नाम रखें और बिदअत को फरोग न दें, सुन्नतों को आम करें, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं। कहाँ गए भाई इकबाल भाई? नहीं आए हैं, सो गए। चलिए, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। वो सो गए लेकिन हम लोग जाग रहे हैं। अल्लाह इसका सवाब उन्हें अता फरमाए, वो काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह उनके बच्चे को नेक बनाए, सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, नसीब को बुलंदो बाला फरमाए। और मेरे भाइयों, सिर्फ कहाँ है जिब्राइल भाई? ये अरे तो बोला तो करो जिब्राइल भाई। हाँ, क्या इकबाल अहमद? हाँ जिब्राइल, हाँ
जिब्राइल भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखो भाई, सिर्फ अकीका आपने कर लिया, जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गई। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, उन्हें नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ। बच्चा जब 7 बरस का हो जाए उसे नमाज के लिए कहो, 10 बरस का हो जाए मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब वो जवान हो जाए नेक रिश्ता देख करके उसकी शादी कर दो। इसी तरीके से बच्चियां उन्हें नेक बनाओ, फिल्मी ड्रामों से बचाओ, सीरियल्स से बचाओ। बच्ची जब 9 साल की हो जाए तो उसे बिना जरूरत घर से ना निकलने दो, पर्दे में रखो, हिजाब में रखो, सूरे नूर की तालीम दो। जब वो जवान हो जाए, बालिगा हो जाए, मुनासिब रिश्ता देख करके उसकी शादी कर दो। सिर्फ अकीका करना आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गई। अपने बच्चों को नेक बनाइए। सबसे बड़ी बात, आशिक़े रसूल बनाइए, आशिक़े रसूल बनाइए, सच्चा मुसलमान बनाइए। इन्हीं बातों के साथ इंशाअल्लाह फिर कभी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। रात के इस वक्त में आपने समात किया, मैं दिल की अतः गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।